हेलो बच्चों, मैं सविता सिंह। कैसे हैं आप लोग? कैसी तैयारी चल रही है? और इस समय बोर्ड एग्ज़ाम बस आने ही वाले हैं, है ना? तो उन सब को देख करके बच्चे जैसे मेरे पास आ रहे हैं तो वो उनको देख करके मुझे जो फील हो रहा है, तो मैं आप लोगों को आज थोड़े से टिप्स बताने वाली हूँ। टॉप 5 मेरे ये हैं कि पहला पॉइंट मैंने ये डिसाइड करा है कि आप अपना माइंड सेट रखिए, पॉजिटिव माइंड सेट, कि आपको पॉजिटिव सोचना है कि आप कर लेंगे, आप अच्छा करेंगे। और बिल्कुल भी पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं कि बोर्ड हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जिन्होंने 10th कर लिया है, 12th वालों को पता ही है कि कुछ खास ऐसा ज़्यादा अंतर नहीं होता। अगर आपने तैयारी कर रखी है तो कोई दिक्कत नहीं है। और जो पहली बार ही 10th में बैठेंगे बोर्ड का एग्ज़ाम देने, तो उन्हें भी ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सब टीचर्स जो वहाँ पे होंगे और आपके पेरेंट्स, आपकी पढ़ाई पूरे साल आपने पढ़ाई करी है, तो आप ज़्यादा पैनिक ना हो, क्योंकि नर्वसनेस मैं देख रही हूँ बच्चों में बहुत ज़्यादा इस समय हो रही है। तो उसे नहीं करना है आपको। अपना माइंड बिल्कुल कूल रखिए, पॉजिटिव रहिए, अच्छा सोचिए और अच्छा ही होगा। बच्चों, आपका जो दूसरा पॉइंट है, अ प्रॉपर प्लान, कि आप अपने सिलेबस को लेकर के प्लान बनाइए कि आपने कितना पढ़ लिया, कितना आपका भी रह गया है, कितना रिवाइज कर लिया है, कितना आपने अच्छे से कर लिया, कितना भी छूट रहा है, कितना कोई चैप्टर अभी अनटच भी हो सकता है। कोई 1% बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका कोई चैप्टर अनटच हो, किसी भी सब्जेक्ट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी आपका है, कोई एक चैप्टर अगर है, अभी आप कर सकते हैं। अभी जनवरी में आप इस चीज़ को कर सकते हैं अगर कोई अनटच भी है। फिर देखिए कि आपने कितना कर लिया, वो एक तरफ उठा के रख दीजिए, कितने को अभी आपको और टाइम देना है। रात को सोने से पहले अगले दिन का प्लान बना लें कि मुझे कल ये चीज़ पढ़नी है, और वो बेटा पढ़नी ही पड़ेगी आपको। अभी भी आप बहुत अच्छे स्कोर कर सकते हैं अगर आप एक प्रॉपर प्लान के साथ चलते हैं तो। ओके। बच्चों, तीसरा पॉइंट है कि आप PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है अटेंड करिए। देखिए कि पिछले सालों में, पिछले कम से कम 5-6, जिस बच्चे ने 10 साल के कर लिए तो बहुत ही बढ़िया है, कम से कम 5 साल का तो आप पिछला उठा करके देखें कि किस तरह के क्वेश्चन किस चैप्टर में से आए हैं, ज़्यादा मार्क्स के कौन से क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं, बस थोड़ा सा उसमें पैरेलल का परपेंडिकुलर कर दिया, कि उसमें y की जगह वैन कर दिया, ऐसे करके कुछ होते हैं, कुछ रिपीट भी हो जाते हैं। तो आप उनसे, और आपको तरीका पता चल जाएगा कि इस तरह के क्वेश्चन इस चैप्टर में से पूछे जा रहे हैं, और आपको वो लिखना भी आ जाएगा कि जब आप करेंगे ना, तो उसमें आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको जो है कितना जो है आप कर पा रहे हैं उसमें, कि कितने क्वेश्चन आपने कर लिए, उसके कितने अभी अब आपसे नहीं हो रहे, यानी ये वाला टॉपिक मेरा क्लियर है, तो ये वाला मुझसे नहीं हुआ इस क्वेश्चन पेपर का, तो वो फिर उस टॉपिक को आप उठा करके देखेंगे दोबारा से। ठीक है, तो इसमें PYQ आपको बहुत अच्छे से करने ही हैं। ओके। यस बच्चों, फोर्थ पॉइंट, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट इज़ द की फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले तो आप अपने जो इस समय जो आपका डेली रूटीन है उसको भी मैनेज करिए कि आप कितना टाइम पढ़ाई को दे रहे हैं, कितना नोट्स को दे रहे हैं, कितना आप लिखने में दे रहे हैं, कितना कहाँ कैसे टाइम जा रहा है। और टाइम मैनेजमेंट में ही आप जो है, आप अपने बोर्ड का एग्ज़ाम पेपर जब आपके सामने आएगा तो वहाँ कैसे करेंगे, जो 15 मिनट मिलते हैं उसमें आप कैसे पढ़ेंगे, उन 15 मिनट का कैसे यूज़ करना है। आप पूरा पेपर एक बार एक नज़र देख लें सारा, कि कितना क्या ऐसे करके देख लें, और उसमें केस स्टडी को पढ़ना चाहते हैं तो केस स्टडी पढ़ लें। बच्चे छोड़ ही आते हैं, ईजी होती हैं और छोड़ ही आती हैं। MCQ को देख लें, क्योंकि आप लिख तो सकते नहीं उन 15 मिनट में, लेकिन आप देख सकते हैं कि पूरा पेपर आपका क्या हुआ। और फिर उसमें आप ये देखिए कि आपका सेक्शन A आप कितनी देर में कर रहे हैं, B कितनी देर में कर रहे हैं, C कितनी देर में कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन आपको परेशान करेंगे तो उनको स्किप करते हुए आगे बढ़ना है, ये नहीं कि उसी में अटक के रह गए और आपका टाइम रह जाए। पूरा देख लीजिए। और इसमें उन 15 मिनट का जो मैनेजमेंट है, मैं उसका एक एग्ज़ाम्पल दूंगी। मेरी एक स्टूडेंट कनिका,
जो बोर्ड का उसका 2019 की बात है बेटा ये, तो उसमें उसे मैंने ऐसे ही कुछ गाइड कर रखा था कि अपना पेपर उन 15 मिनट में देख लेना। तो उसके साथ ये हुआ कि जब वो पेपर करने बैठी तो वो कोई पेपर पलट गया होगा, उसने 2.5 घंटे में पेपर निपटा दिया। वो खुद सोच रही कि मैं इतनी होशियार हो गई कि मैंने 2.5 घंटे में पेपर निपटा दिया। लेकिन फिर उसे बाद में याद आया कि अरे मैं जब पेपर पहले देख रही थी तो मेरे कहीं फिगर बनी हुई थी उसमें, वो तो मेरे सामने आई ही नहीं। तो फिर उसने फिर से वो वापस उन्हीं पेज पलटे, उसने देखा तो वहाँ उसके 4 क्वेश्चन, तो उससे आधे घंटे में उसे वो 4 क्वेश्चन करने थे। और देखिए मैं उस बच्ची की यहाँ पे दाद देना चाहूँगी कि इतने फर्स्ट पेपर एग्ज़ाम का, 10th की बच्ची, पहला ही पेपर मैथ का, और उसके साथ ये स्कैम हुआ और उसने फिर भी अपने आप को कितना संभाला, क्योंकि यहाँ से बहुत बढ़िया तैयारी करके गई हुई थी। रोज़ एक पेपर लगा करके देखना, खुद उसको चेक करना, और फिर उसने कितना अच्छे से अपने टाइम को सेट कर रखा होगा। टाइम मैनेजमेंट उसे बहुत अच्छा सिखाया गया था और उसने सीखा। तो इस एग्जाम्पल से मैं यही बताना चाहती हूँ कि आपको वो 15 मिनट भी आप यूँ ही नहीं कि बस इधर उधर कि 1 का क्या है 2 का क्या है ऐसे करके नहीं आपको टाइम वेस्ट करना है वहाँ पे। बिल्कुल उन 15 मिनट को भी आपको यूज़ करना है, बहुत अच्छे से यूज़ करना है। और इस समय के टाइम को भी, जो इस समय आपकी पढ़ाई का टाइम चल रहा है, तो इसे भी आप जो है खूब अच्छे से आप देखें। और क्या रह गया है, क्या अभी कर सकते हैं, कुछ रह गया है आपका तो उसको आप देख लीजिए। अभी जनवरी में आप देख सकते हैं उसको। फ़ैब में कोई नया कुछ भी टच करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ रिवाइज़ करें जो आपने इन दिनों में पढ़ रखा है। नोट्स के भी शॉर्ट नोट्स ज़रूर बना के रखें। यस बच्चों, 5th और लास्ट पॉइंट है सेल्फ एवल्यूशन की। आप अपने आप को आंकें, अपने आप को पहचानें, जांचें, टेस्ट लें अपने कि आप अब कितना कर पा रहे हैं। अच्छे से पढ़ें, क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छे से पढ़ना है, उसमें कोई जल्दबाजी नहीं देखनी है। एक नॉट वाले क्वेश्चन जो होते हैं, जो ज़्यादातर वो MCQ में आते हैं, कहीं कहीं वैसे लॉन्ग में भी आ जाते हैं, तो वहाँ पर बच्चा यस वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर लिख आता है और होता वो नॉट वाला है, या टिक उसी के हिसाब से MCQ वगैरह में, या आपके जो केस स्टडी है उसमें भी कुछ ऐसे नॉट वाले को बहुत ध्यान से रखना है। और क्वेश्चन को बेटा बहुत अच्छे से पढ़ना। यहाँ पर भी मुझे एक बहुत देखिए बात करते करते मुझे सबसे पहले आर्यन की याद आई। वो बच्चा इतना बढ़िया बच्चा मेरा प्यारा सा, और वो क्वेश्चन ही गलत पढ़ लेता था। उससे मैंने कई बार टेस्ट जब मैं यहाँ होते थे मैंने भाई क्वेश्चन ध्यान से पढ़ ले, वो क्वेश्चन गलत उतारा, उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन बढ़िया कर देता था, बिल्कुल जैसा होना चाहिए था। मुझे भी लगता था नंबर काटूँ इसके या नहीं काटूँ, तो लेकिन बोर्ड में ऐसे कोई आपके साथ हमदर्दी नहीं दिखाने वाला है। तो आपको बेटा क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, आर्यन वाली गलती नहीं करनी है। वैसे आर्यन के 98 मार्क्स हैं बोर्ड के एग्ज़ाम में, बहुत प्यारा बच्चा मेरा। तो मैं बस उसका एग्जाम्पल यहाँ पे, आर्यन भी कह रहा होगा मेरी क्यों बात मैम लेके बैठ गई, लेकिन कोई बात नहीं, 98 मार्क्स हैं आपके, बहुत बढ़िया, वेल डन। और बेटा उसी के एग्जाम्पल से मैं इसका नाम लेके मैंने, क्योंकि नाम से थोड़ा सा अट्रैक्शन हो जाता है ना कि नाम लेके कुछ कह रही है पता नहीं क्या ही है, तो वो चीज़ की क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ें कि क्या पूछा है। आप व्हेन पूछा है तो व्हेन का ही जवाब देना है कि आपको डेट टाइम बताना है, क्यों है, वाई है, या आपसे डिस्टेंस पूछी तो डिस्टेंस ही निकालिए, एरिया पूछा तो एरिया ही निकालिए। यूनिट का बहुत ध्यान रखना है। अच्छा मैथ्स में ये एक टॉपिक बहुत अच्छा है कि यूनिट्स का, जब आप लेट करें, अगर आपने वहाँ पे यूज़ कर लिया उसका कि आपने किसी ट्रेन की स्पीड को मीटर पर सेकंड में लेट करा है या किलोमीटर पर आवर में, तो वहाँ लिख दिया तो अच्छी बात है, तो लास्ट में ज़रूर लिख के आइए। जिस भी चीज़ का अगर यूनिट वहाँ पे नहीं मेंशन हो रही है तो यूनिट ही लिख दीजिए आप उसको। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में नहीं होती है डिस्टेंस वहाँ, लेकिन डिस्टेंस निकलवा रहे हैं तो आप जो है वहाँ पे यूनिट ही लिख देंगे। ऐसे ही आप और भी चैप्टर्स में जिसमें भी आपको लग रहा है कि यूनिट की ज़रूरत है, और फॉर्मूले आपको ज़रूर लिखने हैं। अपने आप को देखिए कि आपने कितना कर लिया, कितना आप कर सकते हैं। एक पेपर निकाल करके देख करके सॉल्व करिए, देखिए कि क्या आप अपने लिखे हुए से खुद सेटिस्फाई हो रहे हैं। टीचर्स तो तभी होगा, और जो याद कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसी के लिए पढ़ रहे हैं, जो भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन से फॉर्मूला ज़रूर वहाँ पर लिख करके आएंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। मतलब आपने जो पूरे साल मेहनत करी है, इस समय जो कर रहे हैं वो दिखना चाहिए आपको भी, आपके टीचर्स को भी। ओके, गुड लक। ठीक है, अच्छे से तैयारी करिए, बढ़िया से रहिए।
ओके, थैंक यू। प्लीज़ like and subscribe my channel. Bye.